प्रणाम। जब हम भारतीय धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे तत्व हैं जो आकर्षित करते हैं और जिन सिद्धांतों को लेकर अक्सर बड़ी लंबी बहस होती है। और अनेकों धर्मों में जब वैसी मान्यताएं नहीं होती तो वो विवाद का विषय भी बन जाते हैं। इन्हीं में से एक विषय है हमारे पूर्व जन्म का विषय, कि क्या पूर्व जन्म होता है अथवा पूर्व जन्म नहीं होता। मनुष्य के मरने के पश्चात क्या वो भविष्य में जन्म ले सकता है अथवा भविष्य में जन्म नहीं ले सकता। ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर अक्सर बड़ा लंबा विवाद रहता है और बहुत से अन्य धर्म हैं जो इस बात को मानते ही नहीं कि कोई दूसरा जीवन इस मृत्यु के उस पार भी होता है। इसी कारण कई धर्मों के साथ हिंदू धर्म की विचारधारा मेल नहीं खा पाती। लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में कुछ अजीबोगरीब तत्व सामने आए, कुछ नई बातें जो बहुत ही सोचने लायक हैं और सोचने जैसी हैं, जिन्होंने सोचने पर हमें बाध्य किया है। और वो ये है कि क्या वास्तव में पुनर्जन्म को देखा जा सकता है या पुनर्जन्म लिया जा सकता है। और ऐसे ही तत्वों को जब हम देखते हैं तो एक तरह तरह के उदाहरण हमें मिलते हैं। हाल ही के दिनों में कुछ ऐसे लोगों ने दावा किया कि वो आपको आपका पूर्व जन्म दिखा सकते हैं और उसके लिए उन्होंने जिस पद्धति को चुना है वो पद्धति है सम्मोहन विज्ञान, या जिसको आधुनिक रूप से कहा जाता है हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिक ड्रीम में सुलाकर किसी व्यक्ति को जब गहरी निद्रा में ले जाया जाता है तो उसके पश्चात जो प्रथम तल की समाधि होती है, उस समाधि का ज्ञान जैसे ही हमारे मस्तिष्क को होता है, तब जो सम्मोहन करता होता है वो हमसे क्रमशः प्रश्न पूछता है और हमें उस स्थिति पर ले जाने की चेष्टा करता है जहां हमारा पिछला जन्म घटित हुआ होता है। यहाँ एक विशेष बात पहले समझने लायक है कि क्या ये 100% सच्चाई इस बात में है, इस तथ्य में है या नहीं, कि हम सम्मोहन के द्वारा या सम्मोहन निद्रा के द्वारा क्या हम अपने पूर्व जन्मों में जा सकते हैं। यदि हम अपने प्राचीन भारतीय धर्म दर्शन को देखते हैं, यदि प्राचीन वाङ्मय का यदि हम अध्ययन करते हैं, तो हम एक बड़ी गहरी बात पाते हैं कि जब आप आंशिक समाधि में जाते हैं अथवा समाधि में जाते हैं, तब आपके पास कुछ ऐसे तत्व, आपकी मस्तिष्क की कुछ ऐसी कोशिकाओं में ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो आपको पूर्व जन्म के होने का आभास देती हैं। लेकिन पूर्व जन्म का आभास होना और पूर्व जन्म वास्तव में होना, इन दोनों तत्वों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और इस अंतर को हम कैसे समझेंगे? ये विषय थोड़ा जटिल है, इसलिए मैं इसे थोड़ा एक एक परत दर परत खोलता हूँ। पहले बात करते हैं मनुष्य की, कि मनुष्य जब पैदा होता है तब से लेकर जब तक वो बड़ा होता है, तमाम उसके पास जो ज्ञान है अथवा उसके पास जो विचार हैं, उसके मस्तिष्क में जो चलचित्र हैं, उसके मस्तिष्क में जो ध्वनियाँ हैं, वो सारी की सारी ध्वनियाँ, वो सारे के सारे तत्व उसने इसी संसार में पैदा होने के बाद सीखे। माँ बाप से सीखे, मित्रों से सीखे, भाई बहनों से सीखे, और जो भी माध्यम उसे मिला उसने लगभग प्रत्येक माध्यम से ऐसे तत्वों को सीखने का प्रयास किया। लेकिन अब यहाँ प्रश्न ये पैदा होता है कि जो हमारे मस्तिष्क में सामग्री एकत्रित होती है, क्या हम उस वर्तमान सामग्री को छोड़कर कुछ नया प्राप्त कर सकते हैं अथवा नहीं। और यही समस्या की जड़ है। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ रहा है और मुझे हंसी भी इस बात पर आ रही है कि मुझे चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला और चंडीगढ़ में एक विचित्र घटना घटी। एक हमारे साथ, क्योंकि उस समय में छात्र जीवन में था तो पाठशालाओं में पढ़ भी रहा था, हमारा एक सहपाठी सम्मोहन विज्ञान और पूर्व जन्म से संबंधित एक किताब उठा कर ले आया और आने के बाद उसने पन्ने खोले बड़ी जिज्ञासा से और मुझे भी आकर दिखाया, अरे देखो मैं एक बड़ी महंगी पुस्तक लेके आया हूँ, एक विदेशी लेखक की पुस्तक लेके आया हूँ और इसमें पूर्व जन्म कैसे देखा जा सकता है इसकी विधि बताई गई है। तो उसमें और कुछ भी नहीं था, एक
क्रिस्टल बॉल का जिक्र था कि कैसे आप क्रिस्टल बॉल लेकर किसी को हिप्नोटिक ड्रीम में ले जा सकते हैं और हिप्नोटिक ड्रीम में पहुंचाने के बाद आप कैसे पूर्व जन्म तक किसी व्यक्ति को ले जा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि मैं पहले प्रयोग करूंगा, तो तुम आकर लेट जाओ। तो वहाँ एक बिछौना था, बिछौने पर मैं लेट गया और वो एक चमकदार क्रिस्टल सा खरीद कर लाया था जिसकी पूंछ में धागा लगा हुआ था, और उसने मुझे लेटा दिया और कहा अब इसकी तरफ देखते रहो, देखते रहो। घंटों बीत गए, बस आंखों के सामने वो घूम रहा है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। हम ये सोच रहे हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद कुछ तो होगा ही। फिर वो कह रहा अच्छा अब तुम्हें नींद आ रही है। अब नींद तो आ नहीं रही थी, पर चलो मान लिया कि आ रही है। अब बार बार ज़बरदस्ती कहेगा नींद आ रही है, आ रही है, तो आखिर में आने लगेगी। तो उकता गया, आंखें बंद किए रखा और जैसा जैसा वो कहता जा रहा था वैसे वैसे करने की कोशिश की। और आखिर में उसने कहा अब देखो तुम्हें तुम्हारा पूर्व जन्म नज़र आने लगेगा। मैंने कहा बहुत सुंदर। फिर कहा देखो तुम पूर्व जन्म में कहाँ हो। तो मैंने आंखें बंद की और देखने की कोशिश की कि कहाँ हो सकता हूँ मैं। अपने दिमाग पर पूरा जोर लगाया, ये सोचने की कोशिश की कहीं तो रहा होऊंगा, और काफ़ी सोचने की कोशिश की कि कुछ तो हल निकलेगा, कुछ दृश्य तो सामने आएगा। कुछ दृश्य नहीं आया। सारी की सारी हमारी मेहनत व्यर्थ हो गई, बेकार हो गई और हासिल कुछ भी नहीं हो पाया। तो ये बड़ा दुखद पहलू था। लेकिन इसी तरह की हरकतें आजकल, जब हम बच्चे हुआ करते थे तो कुछ लोग अभी तक बच्चे ही रहे, वो उस बचपन की अवस्था से बड़े नहीं हो पाए, तो वो आज भी क्रिस्टल बॉल लेकर या सजेशंस देकर या धारणा के द्वारा आपको निद्रा में ले जाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप सम्मोहन में जा सकते हैं, सम्मोहन की निद्रा में जा सकते हैं, और निद्रा में जाकर आपको सजेशन देकर आपके व्यक्तित्व में सुधार किया जा सकता है, आपके शारीरिक अंगों को शून्य किया जा सकता है, आपकी चेतना को बदला जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये सम्मोहन विज्ञान का हिस्सा है। लेकिन सम्मोहन विज्ञान में इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपको पूर्व जन्म तक ले जा सके। उसका दायरा कहाँ से शुरू होता है? सम्मोहन का दायरा शुरू होता है आपके शरीर से, आपके मन मस्तिष्क से, और आपके जो आसपास का वातावरण है जिसका ज्ञान आपने ले रखा है, उससे ही आपको ये सब प्राप्त होता है। लेकिन पूर्व जन्म इससे दूर और इससे परे हटकर एक अलग तत्व है, और हमें उसको जानना होगा। और वो तब जाना जाएगा जब हम पहले ऐसे भ्रमों से निकल जाएं कि कोई हमें हमारा पूर्व जन्म बता सकता है। ये 100% झूठ है कि आप सम्मोहन के द्वारा पूर्व जन्म को जान सकते हो। आप चाहे कोई भी पद्धति कर लीजिए, लेकिन सम्मोहन के द्वारा आप कम से कम पूर्व जन्म में नहीं जा सकते। और यहाँ एक और पूर्व जन्म का फर्जीवाड़ा है, वो भी मैं बता देता हूँ। कुछ फर्जी आचार्यों ने क्या किया, ये दिखाने के लिए कि अरे हम तो बेहद सिद्धहस्त हैं, इसलिए उन्होंने तरह तरह के क्या कहा जाए, अभिनय तो अच्छा शब्द है, नौटंकी, वैसे तो नौटंकी भी अच्छा शब्द है, इससे निकृष्टतम शब्द अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। यदि आपके पास हो तो आप उसे लगा कर सोचें कि उन्होंने इस प्रकार का दिखावा करना शुरू किया कि एक मंच पर बैठे हैं, अचानक भीड़ में से कोई पुरुष उठकर आता है या कोई महिला उठकर आती है और गुरु को कहती है कि देखो मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करता, यदि तुम्हारे अंदर बल है तो मुझे मेरा पूर्व जन्म दिखाओ। और तब गुरु कहता है देखो पुत्र, ये ऐसे नहीं होता, पूर्व जन्म नहीं देखा जा सकता। लेकिन वो नहीं मानता, मुझे अभी दिखाओ, मुझे देखना है, किसी भी कीमत पर देखना है, इसी वक्त दिखाओ। और तब आवेश में आकर वो सिद्ध गुरु उठता है और उसके माथे पर अंगूठा रखकर उसे धड़ाम से ज़मीन पर गिरा देता है। बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी गई है, बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ कि हॉलीवुड और बॉलीवुड वाले भी ऐसी स्क्रिप्ट तैयार नहीं कर सकते जैसे हमारे इन फर्जी गुरुओं ने की। और वो लेट जाएगा, फिर उसके मुंह पर माइक ठूस दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा देखो मैं तुम्हें पूर्व जन्म में ले जा रहा हूँ, तुम देखो तुम आज से 10 साल पहले कहाँ थे, अब जाओ उससे 15 साल पहले कहाँ थे, अब तुम मर गए हो, अब बताओ पिछले जन्म में कहाँ थे। अब फिर नौटंकी शुरू हो जाएगी। वो कहेगा मैं पूर्व जन्म में अमुक गांव में पैदा हुआ था, वहाँ मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो, फिर रोना चिल्लाना चीखना और जनता की तालियाँ, जो कि सारे भूतकाल पूर्व जन्म का सार थी। वास्तव में पूर्व जन्म से ना तो उस गुरु को कुछ लेना देना, ना ही उस लेटने वाले शिष्य को लेना देना था तो सिर्फ तालियों से, क्योंकि तालियां बजेगी तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो फिर दुनिया चलेगी। इस तरह के षड्यंत्रों ने हिंदू धर्म को इस स्तर पर लाकर खड़ा किया कि आज यदि मैं पूर्व जन्म या भविष्य के जन्मों की बात करता हूँ तो मुझे गुदगुदी होने लगती है, मुझे हंसी आने लगती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब
ये सब क्या हो रहा है आखिर हमारे देश में। यहाँ तक कि आम धर्मगुरु को तो छोड़ दीजिए, चलो धर्मगुरुओं में तो बहुत सारे फर्जी हैं, जनता ये जानती है और सबको ऐसा ही मानती है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब टेलीविज़न जैसी जो संस्थाएं हैं वो भी इस तरह की धारावाहिक चलाना शुरू कर देती हैं कि व्यक्ति को लाओ, लेटाओ, उसको सम्मोहन निद्रा में ले जाओ और फिर उसे कहो कि आओ हम तुम्हें तुम्हारा भूतकाल दिखाते हैं। याद रखना, इनमें से एक भी पद्धति वास्तविक नहीं है और ना ही किसी आगम निगम ग्रंथ में ये लिखा गया है कि सम्मोहन निद्रा में जाकर तुम पूर्व जन्म में जा सकते हो। यहाँ एक छोटी सी बात है और स्पष्ट दर्शन है। वो स्पष्ट दर्शन ये है, मनोविज्ञान को समझो। जो भी हमने जीवन जिया है अथवा जो भी हमारा कुल जीवन है, उसमें हमने हर पहलू का अपने आप उत्तर ढूंढा होता है। जब हम छोटे होते तो ये सोचते हैं कि क्या भगवान कैसा होता होगा, हर बच्चा ये सोचता है, तो उसके मन में भगवान की अपनी एक छवि होती है। इस व्यक्ति को जब तुम निद्रा में ले जाओगे तो वो वैसा ही भगवान बताएगा जैसा उसने कल्पनाओं में कर रखा है। मान लीजिए अगर मैं शिव का भक्त बचपन से रहा हूँ तो मुझसे पूछोगे भगवान शिव कैसे हैं, तो मैं कहूँगा जटाजूट धारण किए, चंद्रमा धारण किए, जबकि वो सब फ्रॉड है, फर्जी है। वास्तविक शिव का उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी जटाजूट नहीं है, चंद्रमा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ सम्मोहन की अवस्था में, वो पूरी तरह से झूठ है, उसका वास्तविक परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं। जैसे एक चिलमिया बाबा, अर्थात जो चिलम पीने वाले फर्जी बाबा होते हैं, ऐसा कोई चिलमिया बाबा यदि सम्मोहन की अवस्था में जाए तो उसको भगवान शिव क्या करते दिखाई देंगे? चिलम पीते दिखाई देंगे। और मेरे वाले भोलेनाथ चिलम नहीं पी सकते क्योंकि मैं तो धूम्रपान विरोधी व्यक्ति हूँ। कोई चिलम पीता हुआ दिख भी जाए तो दिल करता है झापड़ दो उसको, जाकर दो, लेकिन क्या करना। लोग कहते हैं जी आप संत हैं, आप झापड़ नहीं दे सकते और यह कानून की व्यवस्था है, नहीं दे सकते। लेकिन उस व्यक्ति की वजह से जो भांग का धुआं प्रदूषण मेरे फेफड़ों को जाकर सड़ाता है, उसका कौन जिम्मेवार? लेकिन धन्य हो इस भारत सरकार का और इस कानून का जिसने नया कानून बनाया और तब से मुझे राहत मिली। तो इस तरह के फर्जीवाड़े होते हैं। सम्मोहन केवल वो चीज़ें दिखाता है जो आपके चेतन और अवचेतन में छिपा है, ना कि आपके पूर्व जन्मों में छिपा है। पूर्व जन्म की छवि बेहद धुंधली है। इसलिए मैं जानता हूँ मेरा ये वक्तव्य सुनकर उन लोगों को आपत्ति होगी जिनका धंधा चल रहा है पूर्व जन्म के नाम पर, जिनका धंधा चल रहा है सम्मोहन के नाम पर, जिनका धंधा चल रहा है हिप्नोटिज्म या एक नया तथाकथित, हाँ याद आ गया, तथाकथित नाम है रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये एक तथाकथित फर्जी नाम है और अब तो इसका एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बन गया है जिसे विभाग कहते हैं हम हिंदी में। तो इस तरह के फर्जी विभागों की जय जयकार करते हुए मुझे तकलीफ़ तो हो रही है, पर अच्छी बात है, मानना तो पड़ेगा ही। लेकिन क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपकी उम्मीद ये रहेगी जानने के लिए तो वास्तविकता क्या है। तो अब मैं ज़्यादा तत्व को इधर उधर नहीं घुमाता हूँ और सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, पूर्व जन्म एक बहुत बड़ा रहस्य है, उतना ही बड़ा रहस्य है जितना बड़ा रहस्य स्वयं भगवान है। जैसे भगवान को सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता और ज्ञान को भी सरलता और सहजता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही पूर्व जन्म और भविष्य के जन्मों को जानना कोई सरल कार्य नहीं है। हाँ, इसे गणित के द्वारा सिद्ध किया जरूर जा सकता है कि गणित का आंकड़ा बना दिया जाए, उसे साबित किया जाए, लेकिन प्रत्येक आंकड़े जो सत्य सिद्ध होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो प्रयोगों पर भी सत्य सिद्ध हों। इसलिए मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऋषि मुनियों ने और कौल संप्रदाय ने, महाहिंदुओं के पंथ ने प्रारंभ से ही इस समस्या का समाधान ढूंढा है और वो है स्वयं साधना करना। कभी भी आपको शक्तिपात के द्वारा पूर्व जन्म दिखाना सरल नहीं। शक्तिपात के द्वारा भी पूर्व जन्म अथवा भविष्य के जन्म को आप तब देख सकते हैं जब आपने स्वयं पहले पूर्व जन्म को जानने की और भविष्य के जन्म को जानने की साधनाएं संपन्न की। कैसे? मान लीजिए मैं एक खाली आदमी, मैंने कोई साधना नहीं की, अब मुझे आप 100 शक्तिपात क्या 1 करोड़ शक्तिपात भी दे दीजिए, मैं दावा करता हूँ आप पृथ्वी के बड़े से बड़े गुरु को लेके आइए और कहिए कि मुझे शक्तिपात करके दिखाए। अगर शक्तिपात से सब कुछ होता तो जितने भी गधे हैं सबके मस्तिष्क पर मैं हाथ रखता और कहता चलो अब पूर्व जन्म बताओ अपना। ऐसा तो कोई सिद्ध व्यक्ति ही कर सकता है अपनी माया से, लेकिन वो भी माया होगी, वास्तविकता नहीं कि गधे को पूर्व जन्म दिखाई देना शुरू हो जाए। तो ये षड्यंत्र है, इससे हमें बचना है। पूर्व जन्म जानने के लिए गुरु का शक्तिपात अनिवार्य है, लेकिन वो कब?
जब पहले आपने पूर्व जन्म से संबंधित साधनाएं की हों। कौल पंथ में बहुत सी साधनाएं हैं जो आपकी पूर्व जन्म से संबंधित साधनाएं होती हैं। शिव की जितनी भी ऊर्ध्वमुखी साधनाएं, जिसको ऊर्ध्वामनाएं हम कहते हैं, उस प्रकार की जितनी भी साधनाएं हैं, उन सभी साधनाओं को जब आप संपन्न करते हैं तो आपको पूर्व जन्म का आभास होता है। और दूसरा तथ्य ये है कि पहले आपको साधना के छोटे छोटे जो चरण होते हैं उन्हें संपन्न करना होता है, जैसे कि यंत्र मंडल पूजन और तंत्र मंडल पूजन, उसके बाद गुरु से दीक्षा, उसके बाद साधना चक्र का विधान। और पूर्व जन्म तक पहुंचने के लिए आपको पहले निम्न कोटि की कुछ साधनाएं करनी होती हैं, फिर योग की साधनाएं करनी होती हैं, क्योंकि जब तक आपका पंचकोश गमन पूर्ण नहीं हुआ है तब तक आप भूत, वर्तमान और भविष्य की परिकल्पना भी कैसे कर सकते हैं। फिर समय चक्र, काल चक्र इत्यादि इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, इन साधनाओं को आपको संपन्न किए हुए होना चाहिए। जब आपके पास इतनी साधनाएं संपन्न हो जाती हैं, उसके बाद जब आप मूल रूप से अपने पूर्व जन्म को देखने के लिए विशेष साधना गुरु से प्राप्त करते हैं और उस साधना को संपन्न करते हैं, तब आप जान पाएंगे कि कैसे पूर्व जन्म की साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। उस समय फिर गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी साधना पूर्ण हो चुकी है। अब उस पूर्ण साधना का एक विस्फोट होना ज़रूरी है, ताकि आपको वो अपरिमित ऊर्जा मिल सके जो इस ब्रह्मांड में कहीं बाहर रहती है। इसे आप आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझें। आधुनिक विज्ञान आजकल एक नई परिकल्पना देता है, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस कि जो काल बीत चुका है वो भी कभी नष्ट नहीं होता, वो भविष्य में और भूतकाल में दोनों में रह सकता है, और व्यक्ति विज्ञान के द्वारा एनर्जी को समझते हुए भूतकाल और भविष्य काल में गति कर सकता है। इस तरह की कुछ हाइपोथेसिस अभी आई है, पर उन्हें छोड़ दीजिए खैर। लेकिन मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि वैज्ञानिक ये कहते हैं कि वहाँ जाने के लिए आपको बहुत 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 ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और क्योंकि हम इतनी ऊर्जा जुटा नहीं पाते, हमारे पास इतनी ऊर्जा होती नहीं है, इसलिए हम उस स्थिति तक नहीं पहुँच पाते। ठीक वैसे ही भले ही आपने पंचकोश गमन कर लिया हो, भले ही आपने प्रकाया प्रवेश जैसी साधनाएं संपन्न कर ली हो, योग की कुंडलिनी की साधनाएं संपन्न कर ली हो, मंत्री अर्थात मांत्री दीक्षा आपने संपन्न कर ली हो, समय चक्र इत्यादि पूर्ण कर लिए हो, लेकिन बावजूद इसके आपको इस जीवन को छोड़कर अपने पूर्व जन्म तक पहुंचने के लिए अपरिमित ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और वो ऊर्जा तब गुरु देते हैं शक्तिपात के रूप में, जब आपका कार्य 98% पूर्ण हो चुका होता है। तब केवल बचा हुआ शेष 2% कार्य गुरु अपनी शक्ति के माध्यम से करते हैं, तब जाकर आप भूतकाल में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई और उपाय है ही नहीं, कोई और मार्ग है ही नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारे ग्रंथों में, बहुत सारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय और विधियाँ दी गई हैं जिन साधनाओं को आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि वो मुख्यतया वो साधनाएं 100% सटीक नहीं हैं। मैं आपको पूर्व जन्म और उससे संबंधित साधनाएं भविष्य में बताऊंगा कि उनको कैसे की जाती है और कैसे आप अपने भूतकाल से जुड़ सकते हैं, अपने भूतकाल को देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कार्य इतना सहज और सरल नहीं, इसे किसी साधारण मंत्र से या 2-4 घंटे की क्रियाओं से नहीं जाना जा सकता, अपितु यदि पूर्व जन्म तक की साधना को भी आपने देखना है या साधना के माध्यम से वहाँ जाना है तो महीनों बीत जाते हैं। एक छोटी सी बात, मान लीजिए आपने, कैसे समझाऊं, हाँ उदाहरण से समझाता हूं। ये पत्ता है, ये इस टहनी पे लगा है, पहला पत्ता तोड़ा, दूसरा पत्ता तोड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां। इतना समय लगा मुझे पत्ता तोड़ने के लिए, पत्ते तोड़ने के लिए। अब ये रिकॉर्ड हो गया है आपके कैमरा में। अब मुझे यही पत्ते अगर वापस देखने हैं तो मुझे उतना ही समय फिर लगेगा जितना समय मुझे अभी ये पत्ता तोड़ने में लगा था। तो यदि आपको अपना पूरा का पूरा पिछला जन्म देखना होगा तो आपको कितना समय लगना चाहिए? नियम के अनुसार उतना ही समय लगना चाहिए जितना समय आपने पूर्व जन्म को जीते हुए देखा है। तो आप पूरे जीवन को एक साथ कैसे जान पाते हैं? इसके लिए जब आप पूर्व जन्म की साधना करते हैं तो उसी के बीच में काल ज्ञान की अद्भुत साधना भी करनी पड़ती है।
काल ज्ञान की साधना क्या करती है? काल ज्ञान की साधना पूर्व जन्म आपको पूर्ण नहीं दिखाती, वरन उसकी झलकियां दिखाती हैं, और पूर्व जन्म में जो अनुभव आपके मस्तिष्क में संचित थे उसको कुल मिलाकर आपको प्रदान कर देती है। ये ठीक वैसे है, आधुनिक उदाहरण, आधुनिक 21वीं सदी का उदाहरण देता हूं कि आपके पास कंप्यूटर हार्ड डिस्क है। एक कंप्यूटर हार्ड डिस्क मेरा मित्र लेकर आया, उसके अंदर उसके विवाह का कार्यक्रम है, पूरा का पूरा वैवाहिक और पारिवारिक कार्यक्रम। लेकिन मैंने वो कार्यक्रम नहीं देखा और सीधे लेकर अपने कंप्यूटर पे कॉपी कर लिया, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि अब मेरे कंप्यूटर के अंदर वो ज्ञान है कि मेरे मित्र का विवाह कैसे हुआ, कितने अतिथि वहाँ आए थे, क्या क्या वहाँ हुआ, क्या सब कुछ उसके पास है, लेकिन फिर भी वो उसे जानता नहीं। जानने के लिए अब उसे प्ले करना होगा। ठीक वैसे ही जब आप साधना के प्रथम चरण को करते हैं तो आपके भीतर पूर्व जन्म का जितने भी आपके जन्म हुए हैं, 2, 4, 5 जन्म जितने तक की आपने साधना संपन्न की है, वो आपके भीतर आ तो जाते हैं। फिर उन्हें देखने के लिए दूसरी साधना के माध्यम से झलकियाँ ही आप देख पाते हैं, तभी आपको ज्ञान प्राप्त हो पाता है। और जब आप काल ज्ञान से पार हो जाते हैं, महाकाल ज्ञानी हो जाते हैं, तब फिर कोई सीमा नहीं रहती। तब आप अनेक जन्मों को कुछ ही क्षणों में देखने के लायक हो जाते हैं। इसलिए मामला गंभीर है, इसलिए हम इसे इतने हल्के में नहीं ले सकते जितने हल्के में इसे बताया जा रहा है अथवा दिखाया जा रहा है। इसलिए हमें छल प्रपंच से बचना चाहिए और वास्तविक साधना को जानने का प्रयास करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि तो बताइए कि वास्तविक साधना क्या है और उसका वास्तविक प्रारूप क्या है, लेकिन वो क्योंकि मेरे पास आज इतना समय नहीं है और संध्या घिर रही है, इसलिए मैं अभी आपको केवल इतना ही बता रहा हूँ कि पूर्व जन्म के नाम पर जो फर्जी बाड़े हो रहे हैं या पूर्व जन्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, इसका वास्तविक कौलपंथ से, वास्तविक हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए हमें इन तत्वों को देखना होगा और अच्छी तरह से समझना होगा कि आखिर ये सब विषय हैं क्या। तो अभी मैं अपने विषय को यहीं विराम दूंगा और भविष्य में पूरा प्रारूप लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए और आप अपनी साधना को आगे बढ़ाते रहिए। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।